अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं मोहम्मद सलमान देवबंद से। जैसे कि आप जानते हैं मैं यहाँ पे डीटीपी के बारे में बताता हूँ और डीटीपी के अंदर अभी हमारा फोटोशॉप चल रहा है। तो फोटोशॉप में आज हम देखेंगे कि किसी भी पिक्चर की बैकग्राउंड हम कैसे बदलते हैं। चलिए दोस्तों, उससे पहले गुजारिश है, अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके सलमान कंप्यूटर देवबंद को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ और मैं करता हूं यहां से फोटोशॉप को ओपन। आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ डिस्प्ले पे कहीं भी डबल क्लिक कर देंगे और देखेंगे जहाँ पे हमारा फोटो रखा है। तो मेरे फोटो यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर है। चलिए मैं देखता हूँ, इनमें से कोई एक फोटो लेता हूँ। मैं ये ले लेता हूँ, ये वाला फोटो। आज हम इसकी बैकग्राउंड चेंज करके देखेंगे। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये देखिए। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं जैसे कि ये फोटो रोटेट है। अभी हमें इसे सीधा करना है, तो सीधा करने के लिए हम यहाँ से जाएंगे इमेज में। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, कभी भी फोटोशॉप के अंदर हमें ओरिजिनल फोटो पे काम नहीं करना है, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर ओरिजिनल फोटो पे अगर आप काम करेंगे और उसको सेव करेंगे तो आप उसको दोबारा रिमूव नहीं कर सकते, वो उसी कंडीशन में सेव हो जाएगा। तो हमेशा फोटोशॉप में काम करने के लिए हम डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे बार पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर डुप्लीकेट का ऑप्शन है, मैंने क्लिक किया, ओके। ये हमारी यहाँ पे डुप्लीकेट पिक्चर बन गई है। जो ओरिजिनल है उसको हम हटा देते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। यहाँ से ऑल्ट के साथ में थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। अब इसको हम सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए यहाँ देखेंगे आप प्रॉपर्टी बार के ऊपर इमेज के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे रोटेट कैनवास और यहाँ पे हम 90 डिग्री करते हैं क्लॉकवाइज। ये देखिए हमारी पिक्चर सीधी हो गई है। अब इसकी बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा और सिलेक्शन करने के लिए हम यहाँ से टूल बार के अंदर मैजिक टूल पे जाएंगे। ये मैंने क्लिक किया। ये थोड़ा सा यहाँ से गलत हो गया, कंट्रोल Z करते हैं। अब इनको बारीकी से सिलेक्शन हमें करना पड़ेगा, तो वो करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर हम दोबारा जाते हैं यहाँ से और ये लेते हैं एलिप्टिकल मार्क्यू टूल्स। यहाँ से हम लेंगे, जल्दी कर लेते हैं। आप देखेंगे ये हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद अब हमें इसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है। तो अब टूल बार के अंदर आप देखेंगे ऊपर की तरफ ब्लू कलर में जो देख रहे हैं फोरग्राउंड है और ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यानी कि ये वाला कलर अगर हमें लेना है, ये वाला रंग लेना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करेंगे और कंट्रोल के साथ में हम बैक स्पेस जैसे ही करेंगे तो बैक स्पेस करते ही फौरन आप देख सकते हैं बैकग्राउंड हमारी चेंज हो गई है, ठीक है। यहाँ से और कोई कलर लेना है तो दूसरा भी आप कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ से रेड कलर। रेड पे क्लिक किया, ओके। अब यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करता हूँ तो ये देखिए हमारा रेड कलर हो गया। और अगर हमें फोरग्राउंड कलर लेना है तो फोरग्राउंड कलर लेने के लिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ऑल्ट के साथ में बैक स्पेस जैसे करता हूँ तो ये यहाँ पे फोरग्राउंड कलर आ जाएगा। ये देखिए मैं और कोई कलर लेता हूँ यहाँ से। चलिए मैं ये वाला कलर लेता हूँ यहाँ से, येलो कलर। और आप देखेंगे कि अभी येलो कलर को चेंज करने के लिए एक बार यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक के बाद में ऑल्ट के साथ बैक स्पेस करेंगे तो ये देखिए
तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। सेव करने से पहले आप कंट्रोल डी करके सिलेक्शन हटा दीजिए, तो ये हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज।